नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे चैनल अगम एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 12th की जो ग्रामर में जो डिग्री इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ द कंपैरिजन, इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो डिग्री होती है, डिग्री के फॉर्म्स जो होते हैं 3 होते हैं, 3। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड पार्ट कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड पार्ट सुपरलेटिव डिग्री। 3 पार्ट्स होते हैं डिग्री के। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होता है कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, डिग्री में ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स आते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों को विवेचना करते हैं, अर्थात बताते हैं। ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण व दोषों को बताते हैं, यानी क्वालिटी के बारे में जो बताते हैं। जैसे कि डिग्रीज के जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, गुड, बेटर, वेस्ट। गुड जो वर्ड है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, बेटर वर्ड जो है कंपैरेटिव डिग्री का है, एंड बेस्ट वर्ड जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। क्योंकि गुड जो है एक एडजेक्टिव वर्ड है, गुड का मतलब होता है अच्छा। इसी तरह दूसरा वर्ड होता है बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। इसी तरह बैड वर्ड जो है वो पॉजिटिव डिग्री का है, वर्स जो है कंपैरेटिव डिग्री का है, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए वर्स्ट, तीसरी जो डिग्री आती है वर्स्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री के। तो कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला वर्ड हो गया गुड, सेकंड बैड, थर्ड बिग। बिग मीन्स होता है बड़ा, तो बिग की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी बिगर, इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी बिगेस्ट। नेक्स्ट, इसी तरह एक वर्ड जो होता है स्मॉल मीन्स छोटा, इसकी जो सेकेंड वो कंपैरेटिव डिग्री जो होगी वो होगी स्मॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री होगी स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट एक वर्ड और देखते हैं, जैसे ग्रेट वर्ड जो है पॉजिटिव डिग्री, ग्रेट का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो बनेगा हमारा ग्रेटर। क्या बनेगा? ग्रेटर। और सुपरलेटिव डिग्री में होगा ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में ग्रेटेस्ट। तो कुछ वर्ड्स ये हमारे जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, जैसे कि पहला शब्द हमारा था, पहला वर्ड जो है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड शब्द जो है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में आता है, बेटर वर्ड जो है कंपैरेटिव डिग्री में, एंड बेस्ट वर्ड जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो अदर जो वर्ड्स है, बैड का वर्स्ट होता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट होता है, ग्रेट, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट होता है। तो इस प्रकार जो भी ये फर्स्ट कॉलम में जो वर्ड्स वगैरह दिए गए हैं ये हमारे पॉजिटिव डिग्री के हैं, सेकंड कॉलम में जो दिए गए हैं ये हमारे कंपैरेटिव डिग्री के होते हैं, और थर्ड में जो दिए गए हैं ये हमारे सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। पॉजिटिव डिग्री के वर्ड जो होते हैं किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, उसके गुण या दोषों को यानी अच्छाइयों के बारे में बताते हैं। और जो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं ये दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच जो तुलना की जाती है यानी तुलनात्मक शब्द होते हैं, कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं। और तीसरा जो सुपरलेटिव डिग्री के जो वर्ड्स हैं ये एक ग्रुप यानी कि जो एक से दो यानी दो से अधिक यानी कि ज़्यादा बहुवचन संख्या में जो होते हैं उसमें किसी एक की विशेषता बताते हैं। इसी तरह हम अपना एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि हमारा एक सेंटेंस है, यू आर एज डल एज ही।
एज ही, यू आर एज डल एज ही, यू आर एज डल एज ही। इसमें एज डैश एज यानी डैश के स्थान पे डल वर्ड जो हमारा जो दिया गया है, तो ये डल वर्ड जो है एडजेक्टिव वर्ड है। तो यू आर एज डल एज ही, तो ये जो वर्ड जो सेंटेंस हमारा दिया गया है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। किस में है? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में है। इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में जब बदलना है तो हम क्या करेंगे, ही वर्ड जो है उसको पहले लिखेंगे, ही इज नॉट डलर देन यू, ही इज नॉट डलर देन यू। एक बार फिर हम सेंटेंस को देखते हैं, यू आर एज डल एज ही। इसमें जो एज फिर डैश यानी बोला जाता है कि एज डैश एज, एज डैश एज, तो डैश के स्थान पे कोई भी एडजेक्टिव वर्ड लिखा जाएगा, कोई भी एडजेक्टिव वर्ड हो सकता है। तो उसी प्रकार यू आर एज डल एज ही, तो ये हमारा जो है ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। और पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य है और उससे जो इसी के साथ साथ ये हमारा अफर्मेटिव भी है। लेकिन जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तब हम इसको निगेटिव में कर देंगे। जब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तब इसको हम निगेटिव में भी बदल देंगे। तो लिखना है हमें ही इज़ नॉट, और डल वर्ड जो होता है ये पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, और जब कंपैरेटिव डल का कंपैरेटिव जब लिखेंगे तो डल के स्थान पे डलर हो जाएगा। तो ही इज़ नॉट डलर देन यू। इस प्रकार ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गया। जो पहला जो वाक्य जो लिखा है ये पॉजिटिव डिग्री का है और अफर्मेटिव सेंटेंस में है, लेकिन जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम बदलते हैं तो इसका जो एडजेक्टिव वर्ड डल है इसका डलर कर देंगे और वाक्य जो है उसको निगेटिव के रूप में लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज बेटर देन यू, ही इज़ बेटर देन यू। सबसे पहले जो वाक्य दिया गया इसको हम पहचानेंगे कि ही इज़ बेटर देन यू। तो बेटर वर्ड जो है ये कंपैरेटिव वर्ड का है, ये कंपैरेटिव वर्ड जो कंपैरेटिव वर्ड का एडजेक्टिव है। चूँकि इसके साथ कंपैरेटिव की एक और पहचान होती है कि जब कंपैरेटिव वर्ड के साथ बाद में देन का यूज यानी देन का प्रयोग भी होता है। तो ही इज़ बेटर देन यू ये हमारा जो वाक्य है ये कंपैरेटिव डिग्री का है, तो इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में जो दिया गया है ये अफर्मेटिव रूप में है, तो जब हम इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो पॉजिटिव के साथ साथ ये निगेटिव में भी बदल जाएगा। तो हमें लिखना है यू आर नॉट एज गुड एज ही। वाक्य दिया गया था हमारा ही इज़ बेटर देन यू, ही इज़ बेटर देन यू। तो ये वाक्य जो था ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का था और अफर्मेटिव रूप में दिया, अफर्मेटिव फॉर्म में दिया गया था। तो इसको हमें जब कंपैरेटिव डिग्री में है तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना है, तो पॉजिटिव में जब बदलेंगे तो इसके साथ साथ इसको निगेटिव फॉर्म में भी कर देंगे। तो लिखना है यू आर नॉट एज गुड एज, चूँकि गुड वर्ड जो है ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है और बेटर गुड का जो कंपैरेटिव जब कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो गुड का कंपैरेटिव वर्ड जो है बेटर हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा बना यू आर नॉट एज गुड एज ही। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ही इज ग्रेटर देन आई, ही इज़ ग्रेटर देन आई। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे। चूँकि ग्रेटर वर्ड दिया गया है तो ग्रेटर जिस एडजेक्टिव वर्ड में ई आर का प्रयोग हो जाता है, बाद में ई आर का प्रयोग जब होता है तो ये हमारी कंपैरेटिव वर्ड बन जाता है। तो ही इज़ ग्रेटर देन आई, तो ये सेंटेंस जो है हमारा ये कंपैरेटिव में दिया गया है, तो कंपैरेटिव से इसको हमें पॉजिटिव में बदलना है। लेकिन जो इसके साथ वाक्य जो हमारा है ये हमारा अफर्मेटिव फॉर्म में है, अफर्मेटिव है, तो इसको हमें निगेटिव में बदलना है और पॉजिटिव डिग्री में भी बदलना है। तो लिखना है हमें आई एम नॉट
एज ग्रेट एज ही, एज ही। देखेंगे ही इज़ ग्रेटर देन आई, ही इज़ ग्रेटर देन आई। इसमें जो ग्रेटर वर्ड अभी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इसमें जो ग्रेटर वर्ड दिया गया था, तो ग्रेटर जो है कंपैरेटिव वर्ड है, और कंपैरेटिव जब दिया है कंपैरेटिव वर्ड है, यानी कि ये बाकी में हमारा कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया है, तो इस कंपैरेटिव को हमें पॉजिटिव में बदलना है। लेकिन इसके साथ साथ सेंटेंस जो हमारा जो है ये अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो अफर्मेटिव फॉर्म को हम निगेटिव फॉर्म में बदलते हैं। किस में बदलेंगे? निगेटिव फॉर्म में। तो निगेटिव के लिए हमने नॉट भी यूज किया है, नॉट भी लगाया, और इसका जो पॉजिटिव वर्ड जो है ग्रेटर का हमने ग्रेट कर दिया। तो आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही। ही इज नॉट बिगर देन आई, ही इज़ नॉट बिगर देन आई। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही इज़ नॉट बिगर देन आई। चूँकि इसमें नॉट का नॉट वर्ड जो यूज हुआ है, तो यानी ये वाक्य जो हमारा निगेटिव फॉर्म में है। इसके आगे जब देखते हैं कि बिगर, तो बिगर जो दिया गया है ये हमारा कंपैरेटिव वर्ड दिया गया, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में जो सेंटेंस दिया गया ये निगेटिव है, और जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो ये निगेटिव के बजाय अफर्मेटिव में बनेगा। तो इसका जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो लिखना है हमें, आई एम एज बिग एज ही, आई एम एज बिग एज ही। एक बार फिर देखते हैं, ही इज़ नॉट बिगर देन आई, यानी बिगर वर्ड लगा है तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस दिया गया है, और चूंकि नॉट भी साथ में दिया गया तो निगेटिव है। जो वाक्य हमारे पहले निगेटिव में होते हैं, किसी भी डिग्री में हो, अगर निगेटिव है तो इसको हमें अफर्मेटिव में बदलना होता है, और जो डिग्री अगर कंपैरेटिव दी जाए तो पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, अगर पॉजिटिव होती तो हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, बिहार इज हॉटर देन असम, बिहार इज हॉटर देन असम। इसको देखेंगे कि बिहार इज हॉटर, चूँकि हॉट या चोटी हॉट, हॉट माने गर्म होता है, तो हॉट की जो कंपैरेटिव वर्ड जो बनेगा वो हॉटर होगा। तो बिहार इज हॉटर देन आसाम, तो इसमें हॉटर लगा है, यानी कि ये जो वाक्य है हमारा, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया, और किस फॉर्म में है? ये हमारा अफर्मेटिव फॉर्म में है। और जब इसको हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वाक्य हमारा पॉजिटिव में चेंज होगा, इसके साथ साथ अफर्मेटिव के बजाय ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसका हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री में, आसाम इज़ नॉट एज हॉट एज बिहार, एज बिहार। एक बार फिर एग्जांपल देखते हैं कि बिहार इज़ हॉटर देन असम, बिहार इज़ हॉटर देन असम। जो हॉटर वर्ड दिया गया था तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, और ये जो पूरा वाक्य जो है ये पॉजिटिव अफर्मेटिव फॉर्म में है। तो हमें डिग्री के आधार पर जब कंपैरेटिव का दिया गया तो पॉजिटिव बदलना है, अगर ये अफर्मेटिव है तो इसको निगेटिव बदलना है। तो निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग हुआ है, और अफर्मेटिव पॉजिटिव डिग्री के लिए एज हॉट एज, यानी आसाम इज़ नॉट एज हॉट एज बिहार। एग्जाम्पल नंबर 3, राम इज़ नॉट स्मॉलर देन श्याम, राम इज़ नॉट स्मॉलर देन श्याम। इस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो राम इज़ नॉट स्मॉलर देन श्याम, चूँकि नॉट लगा है तो यानी ये निगेटिव फॉर्म में है, तो इसको हमें अफर्मेटिव फॉर्म में बदलना है। इसके आगे जब हम देखेंगे कि स्मॉलर और साथ में देन का भी यूज हुआ है, चूँकि देन लगा है तो स्मॉलर देन लगा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री में है, तो कंपैरेटिव डिग्री से हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है,
और निगेटिव फार्म से इसे अफर्मेटिव फार्म में लाना है। तो लिखना है हमें श्याम इज एज स्मॉल एज राम, एज राम। एग्जाम्पल नंबर 4, एक बार फिर जो थर्ड एग्जाम्पल हमारा दिया गया है इसको एक बार फिर देखते हैं कि राम इज़ नॉट स्मॉलर देन श्याम। लिखना हमें श्याम इज ए स्मॉल एज राम। नेक्स्ट, रीना इज एज ब्यूटीफुल एज सीमा। रीना इज एज ब्यूटीफुल एज सीमा। इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, रीना इज एज ब्यूटीफुल। चूँकि इसमें नॉट या नो का यूज़ नहीं दिया गया है तो ये हमारा अफर्मेटिव फॉर्म में है। आगे का जो सेंटेंस दिया गया कि एज फिर ब्यूटीफुल फिर एज, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। तो पॉजिटिव डिग्री से हमें इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है और यहाँ पे नॉट या नो का यूज नहीं दिया गया तो हमें निगेटिव में भी बदलना है, यानी कि अफर्मेटिव से हमें निगेटिव बदलना है और पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो हमें लिखना है सीमा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, सीमा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रीना। जैसा कि इसमें देखते हैं कि ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव वर्ड दिया गया है तो कुछ एडजेक्टिव वर्ड ऐसे होते हैं वो जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉल, इस तरह से नहीं। जैसे ब्यूटीफुल जो दिया गया तो ब्यूटीफुल का जो पॉजिटिव डिग्री में होगा वो ब्यूटीफुल होता है और ब्यूटीफुल का जब कंपैरेटिव में तो मोर ब्यूटीफुल होगा और जब इसको सुपरलेटिव में बदलते हैं तो इसका मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है। तो उसी तरह रीना इज एज ब्यूटीफुल एज सीमा, ये हमारा जो वाक्य दिया गया था ये अफर्मेटिव फॉर्म में है और पॉजिटिव डिग्री में है। तो जब पॉजिटिव डिग्री में है तो हमें इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है और इसके साथ जब अफर्मेटिव फॉर्म है तो निगेटिव फॉर्म में, इसलिए हमने लिखा सी इज़ नॉट लगा दिया यानी निगेटिव फॉर्म में हो गया। और एज डैश यानी एज ब्यूटीफुल एज के स्थान पे हमने मोर ब्यूटीफुल देन रीना कर दिया। तो मोर ब्यूटीफुल जब लिख दिया है तो मोर ब्यूटीफुल का मतलब ये होता है कि ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में बदल गया है। इस प्रकार ये 4 एग्जाम्पल वगैरह और जो पीछे के एग्जाम्पल वगैरह जो बताए हैं ये डिग्री से रिलेटेड हैं। आज की क्लास बस यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के जो डिग्रीज वगैरह जो आगे का सिलेबस है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। नमस्कार।